Hello friends, today we are going to start the P block elements of class 11 and this is a quick revision series, and the motto of this quick revision series is to revise the whole chapter in one video. So let's get started. Before we start, let us first see how many topics we are going to touch today. There is the introduction and the boron family, and then its chemical properties and some important compounds, and then the carbon family chemical properties and allotropes and some important compounds, and then the chapter will be finished. As we all know, the number of p orbitals is 3, and therefore the maximum number of electrons that can be accommodated is in the set of p orbital is 6. This is the p orbital, and the maximum number of electrons that can be accommodated is 6. The spins are alternate, and you can see. We all know that the electronic configuration is ns2 np1 to 6, except for helium, whose electronic configuration is 1s2. One important thing from this page is inert pair effect, which we are going to learn right now. The inert pair effect is the tendency of two electrons in the outermost s orbital to remain unshared and tightly held by nucleus and hence participate less in bond formation. Outermost shell की s orbital जो रहता है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन रहता है वो tightly held होता है न्यूक्लियस से और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ये उनका स्पेशलिटी है. A very unique feature of the p block is nonmetals and metalloids exist only in the p block and not in any other block of the periodic table. The non-metal oxides are acidic or neutral, whereas metal oxides are basic in nature. जैसे non-metal oxide होता है CO2 और metal oxide जो होता है वो होता है Al2O3. CO2 metallic acidic होता है, ये सबको पता है, और Al2O3 बेसिक होता है. जब भी देखोगे तो ये मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक ही होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो हर समय एसिडिक और न्यूट्रल भी हो सकता है. अब अगर हम कार्बन फैमिली को देखें तो ऊपर नॉन मेटल होता है और नीचे लेड जो है वो मेटल होता है. तो जैसे हम डाउन द ग्रुप अगर जाए तो देखेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो बेसिक नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स विल आल्सो इंक्रीज, और जैसे हम डाउन द ग्रुप जाए उनका बेसिसिटी ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेस एंड द एसिडिटी डिक्रीजेस. ये सबसे एसिडिक होगा और ये सबसे बेसिक होगा. इसका ऑक्साइड सबसे बेसिक होगा और इसका ऑक्साइड सबसे एसिडिक होगा. Another special property of the p block is that जैसे हम डाउन द ग्रुप जाए उनका एलिमेंट्स का d ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, इसलिए वो एक्सपेंड कर सकता है अपना कोवैलेंस. वो p ब्लॉक में सीमाबद्ध नहीं रहेगा, d ब्लॉक में भी चला जाएगा. d ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है, इसलिए AlF6 का एक्सपेंडेड ऑक्टेट है और BF4 expanded नहीं है. BF4 is the limited one and AlF6 can be expanded. एल्यूमिनियम एक्सपैंड हो सकता है क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल भी रहता है, लेकिन बोरॉन एक्सपैंड नहीं हो सकता. Another important feature is that the first member of the group can form p pi with itself. This bond can be formed in the first members of the group like C double bond C triple bond C, N triple bond N हो सकता है, और उनका सेकेंड रो का एलिमेंट के साथ भी बना सकता है. C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड O. मगर हेवियर एलिमेंट्स जो होते हैं वो कभी भी ऐसा बॉन्ड नहीं बना सकते. p pi ऐसा नहीं बना सकते हैं, मगर d pi और d pi बना सकते हैं क्योंकि उनमें d ऑर्बिटल्स रहता है. मगर ये d ऑर्बिटल्स का डिसएडवांटेज ये है कि
उनका स्टेबिलिटी जो होता है वो कम होता है, क्योंकि इनका एनर्जी ज़्यादा होता है, और हमें पता है एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो उनका एनर्जी अगर ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी कम होता है। ये बोरॉन फैमिली का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट कुछ भी नहीं है, मगर ये देख लो कि बोरॉन एक नॉन मेटल होता है, वेयर एज द अदर फैमिली मेम्बर्स आर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, और कुछ स्पेशल कंपाउंड जैसे ऑर्थोबोरिक एसिड। इनका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा क्योंकि बाद में ये सब लगेंगे। H3BO3 बोरैक्स होता है, Na2B4O7। देखो बोरैक्स और कार्नाइट एक जैसे होते हैं, Na2B4O7, ये तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। मगर इसमें 4H2O होता है और इसमें बोरैक्स में 10H2O होता है। इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक बना चुकी हूँ मैं। देखो बोरैक्स में कितना लेटर्स है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स है, 1 2 3 4 5, और 5 का डबल होता है 10। तो यहाँ बोरैक्स में 10 H2O रहेंगे, और कार्नाइट को आप ऐसे ही रिमाइंड कर सकते हो, 4 H2O होता है उसमें। एल्यूमिनियम होता है मोस्ट एबंडेंट मेटल, और अर्थ्स क्रस्ट में थर्ड मोस्ट एबंडेंट मेटल। बॉक्साइट का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, Al2O3.2H2O, और क्रायोलाइट का Na3AlF6। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि मेटलर्जी में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको। हॉल हेराल्ड्स प्रोसेस है एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में। फ्लोरोस्पार भी आप याद रख लेना, CaF2 होता है। रिमेंबर, निहोनियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एटॉमिक रेडियाई में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये आप याद रखना, बी गा आल इन तल। देखो इस फैमिली का मेंबर्स आप कैसे याद रख सकते हो, इसे ऐसे याद रखना, BALGA इन तल। याद रखना बाल मतलब होता है हेयर। बाल बंद के गा रही है इन लोगों के सामने पेड़ के तले। जैसे एक बाई अपने बाल सुंदर करके बांधी है और वो गा रही है लोगों के सामने, हाँ इन लोगों के सामने पेड़ के तले, एक पेड़ के छांव में वो गा रही है और लोग उसे देख रही है। ये याद रखना, बाल गा इन तल। ये होता है एल्यूमिनियम, ये होता है बोरॉन, ये होता है गैलियम, और ये होता है इंडियम, और ये होता है थैलियम। याद रखना हाँ। तो यहाँ जस्ट थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, गाल इंतल हो जाता है, मतलब बोरॉन इज लेस देन गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम इज लेस देन इंडियम इज लेस देन थैलियम। As we all know that the atomic radius increases down the group, so बोरॉन सबसे छोटा होता है और थैलियम सबसे बड़ा होता है, और ये गैलियम बीच में आ जाता है, ये दोनों इंटरचेंज कर लेता है अपना पोजीशन। अभी हम समझ लेते हैं ये कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। ये याद रखना, ये सीक्वेंस S is greater than P is greater than D is greater than F। मैं बताती हूँ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट में होता क्या है। ये जो न्यूक्लियस देख रहे हैं और ये सब है इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इन दोनों में रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा हो जाता है। इसके और ये न्यूक्लियस के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स है इसके ज़्यादा हो जाता है जब ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस हियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो गया है। इसका सबसे ज़्यादा होता है और फिर होता है P और फिर D और फिर F का सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। गैलियम जो होता है उसमें D ऑर्बिटल्स रहता है, आपको पता होगा, तो इसलिए उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कम होता है कंपेयर टू S एंड P ऑर्बिटल्स। इसलिए गैलियम और इंडियम और थैलियम में जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो ज़्यादा होता है,
इसलिए वो गैलियम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए गैलियम का एटम श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए वो एल्यूमिनियम से छोटा है। एटॉमिक रेडियस अगर देखें हम तो गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा है एटॉमिक रेडियस के पर्सपेक्टिव में। आयनाइजेशन एंथैल्पी में कुछ खास नहीं है, बस ये आप याद रखिए, B is greater than Al is greater than Ga is greater than indium is greater than thallium। ये होता है क्योंकि ये नॉर्मल जो सीक्वेंस है बाल्गा इंतल वही है, बस आपको याद होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाता है, बस एटॉमिक रेडियस और मेटेलिक कैरेक्टर ही डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, और जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है और जो सारे अदर प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो सब कुछ डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाता है। लेट्स सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें एक स्पेशल बात है, वो है कि बोरॉन जो होता है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इट फर्स्ट डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट decreases from B to Al, then increases from Al to Ga, then indium to thallium। ये सीक्वेंस आप याद रखना, Al के पास ऐसा ऐसा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा Al होता है, आपको याद आ जाएगा कि एल्यूमिनियम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। Let's see the physical properties quickly. Just remember that boron has unusually high melting point, okay? बोरॉन का unusually high melting point होता है और गैलियम का low melting point होता है और high boiling point होता है। बोरॉन का high melting point होता है लेकिन गैलियम का high boiling point, गैलियम का high boiling point और low melting point। मतलब ये आप बस याद रखना, बोरॉन का melting point ज़्यादा होता है और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट गैलियम का ज़्यादा होता है, इसलिए उसे मेजरिंग हाई टेम्परेचर का जो डिवाइसेस है और केमिकल रिएक्शंस जो होता है उसमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इजीली बॉयल नहीं हो जाता, इसलिए वो परसिस्ट भी करता है हाई टेम्परेचर में। Now I cannot complete the whole chapter in one video. I'll make parts. Just search my videos, you can get them. In the next video I'll start the chemical properties. Till then, bye.